तो भाईजान सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारी पड़ोसी ऑडियंस इंडिया वालों को कि भाईजान एक दफ़ा फिर वो सेमीफाइनल में जा चुके हैं। तो भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीम्स हैं न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये वही टीम्स हैं जिन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था और अगेन वही 4 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं और 2 टीमें जो मुसलसल 2023 में भी और 2025 में भी पहले ही राउंड में बाहर हो गई, ज़लील होके, वो हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान। और इंडिया वालों को हो बहुत 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 मुबारक। बहुत बहुत जो है मजेदार क्रिकेट खेले इंडिया वाले। आज भी न्यूजीलैंड को उन्होंने पछाड़ दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। हालांकि न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया को पड़ जाती है और इंडिया को हमेशा उन्होंने मुश्किल में डाला है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, उन्होंने बड़ा कैलकुलेशन की है, बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली है उन्होंने। उनको पता है कि अब रन रेट और इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही उनके हारने से कोई फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि आराम से न्यूजीलैंड ने पहले उन्होंने सोचा कि यार ठीक है इनको पहले पेल देते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको ख्याल आया कि अरे छोड़, रहने दो कुछ तो रहने दो, कुछ कुछ रोमांचक रहने दो, कुछ अगले मैच के लिए रहने दो। क्योंकि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता तो उसका सेमीफाइनल होता ऑस्ट्रेलिया से। ठीक हो गई, ये हो गई बात। और अब हार गया है न्यूजीलैंड, तो अब उसका सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका से और इंडिया का सेमीफाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया से। और न्यूजीलैंड वाले ये क्यों चाहेंगे कि वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ें या ऑस्ट्रेलिया का रिस्क लें? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से नॉकआउट मैच खेलना ना, मैं कहता हूं ये जान पे खेलने से ज्यादा है, ज्यादा मुश्किल काम है ये। उनसे नॉकआउट में उनको हराना, उनको पकड़ना, ना 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 ना, ये न्यूजीलैंड वाले पहले भी देख चुके हैं। तो इस दफा उन्होंने कहा कि नहीं जानी, हम अफ्रीका से चांस लेंगे, हम अफ्रीका को पकड़ेंगे। क्योंकि अफ्रीका जो है वो जानी जाती है चोक करने के लिए नॉकआउट स्टेजेस पे, क्रूशल मैचेस में। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो हम अफ्रीका से कर लेते हैं और इंडिया को छोड़ देते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी नहीं, इंडिया को छोड़ देते हैं ट्रेविस हेड के सामने। हाँ जी, ट्रेविस हेड, जिसको नीला रंग बहुत पसंद है, उसको नीला रंग पेलने में बहुत मजा आता है। वो जैसे था ना, बेबी को बेस पसंद है, हेड को नीला रंग पसंद है, हेड को नीला पसंद है। उसको जहां नीला रंग दिखता है वो उनको पेलना शुरू कर देता है। वो कोई टीम हो जिन्होंने अपनी किट नीली रखनी है, उन्होंने अपनी मौत को दावत देनी है। उन्होंने ट्रेविस हेड से पंगा लिया है डायरेक्टली। तो न्यूजीलैंड ने बड़ा ही चालाकी और बड़ी ही अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए इंडिया को छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने और खुद उन्होंने अफ्रीका से अपना सेमीफाइनल फिक्स कर लिया कि भाई आ जाओ, हम आपसे खेल लेंगे। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब इंडिया वालों के लिए खुशखबरी है या इंडिया वाले इस पर खुश होंगे या थोड़े से फिक्रमंद होंगे या उनको कोई परेशानी होगी कि यार ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल अगेन। तो ऑस्ट्रेलिया से जीतना, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर्स थे वो तो है ही नहीं, लेकिन वो बॉलर से इनको हराते भी नहीं है वो हराते सिर्फ उनका एक ही बंदा हरा रहा है, ट्रेविस हेड। वो सिंगल हैंडेडली कहता है ले आओ, ये इधर आओ मैं बताता हूं कैसे खेलना। तो खैर, जोक्स अपार्ट, इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं वो और उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को वो मैच हरा भी दें, लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड बता रहा है, जो हमने माजी के पन्ने जो खंगाले, जो हमने देखा, तो उसमें यही नजर आ रहा है कि मेंटली तौर पे ऑस्ट्रेलिया उनसे ऊपर है यहां से, क्योंकि वो बहुत तगड़े हैं और एक प्रेशर रहता है ना यार। अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, वर्ल्ड कप फाइनल में अनबीटन आ रहा था इंडिया जो है वो किसी को खाते में नहीं ला रहा था, सबको मैं लगातार पेल पाल के जो है ना 9 के 9 मैच जीत के आ रहा था। और ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में उनके साथ क्या हुआ वो दुनिया ने देखा। वो दुनिया ने देखा कि ट्रेविस हेड ने जो उनके साथ किया इंटरनेशनल लेवल पे और इतने बड़े स्टेज पे लाके फाइनल में जो उनकी धोती उतारी, वो हम सब ने देखा, हमसे ढका छुपा नहीं है वो। तो एक दफा फिर स्टेज है, मौका है, महल है, ट्रेविस हेड है, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है इस दफा। तो देखते हैं कि इस दफा ट्रेविस हेड क्या कर पाता है या इंडिया क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है उससे बचने के लिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अर्शदीप ने उसको बहुत दफा आउट किया हुआ है, अर्शदीप ने उसको बहुत दफा आउट किया हुआ है। तो भाई जब किया हुआ था तो फाइनल में अर्शदीप को क्यों नहीं खिलाया? या अर्शदीप अगर था, मुझे याद नहीं है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में के फाइनल में अर्शदीप खेला था या नहीं खेला था।
अगर खेला था तो उससे आउट नहीं हुआ, और अगर नहीं खेला था तो क्यों नहीं खिलाया था जब वो आउट कर लेता है तो। क्योंकि मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे वो आ रहे हैं कि अर्शदीप ये कर देता है, अर्शदीप उसको आउट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो खिला लो। अर्शदीप को तो अभी तक एक मैच भी नहीं खिलाया, ना वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला, ना वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, ना ही वो बांग्लादेश के खिलाफ आई थिंक खेला था। तो उसको तो अभी तक खिलाया ही नहीं, तो कोई मुझे लगता ही नहीं है कि अब इतने क्रूशियल मैच में आप डायरेक्ट अर्शदीप को खिला दोगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सरप्राइज पैकेज होगा, क्योंकि उसको तो पहले देखा हुआ ही है दुनिया ने, खेला हुआ ही है। तो वो ऐसा सरप्राइज पैकेज तो है नहीं, कोई वसीम अकरम तो है नहीं आपके पास वो कि आप उसको सडनली जो है ना सेमीफाइनल खिला दोगे ऑस्ट्रेलिया के सामने। और अगर खिलाओगे तो मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती होगी, उसको खिलाना भी नहीं चाहिए अगर वो प्लान में नहीं है पहले से। तो आप वरुण चक्रवर्ती आपका मिस्ट्री स्पिनर है, आप उसको छोड़ो फिर ट्रेविस हेड के सामने, लग पता जाएगा। वो क्या कहते हैं, आ घोड़ी त्या घोड़ी दा मैदान, अब लग जाएगा पता। बोल बच्चन अपनी जगह, बातें अपनी जगह। ट्रेविस हेड के पास एक और चांस है अपने आप को प्रूफ करने का, और आप लोगों के पास एक और चांस है अपनी इज्जत बचाने का। तो देखते हैं कि वो अपने आप को प्रूफ करता है या आप अपनी इज्जत बचाते हैं। हमारा तो हो गया, हम तो एज अ होस्ट अब इंजॉय कर रहे हैं इसको हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पाकिस्तान टीम ने ये सही किया वैसे, छोड़ो इतनी लंबी टेंशन लेके चलने में क्या फायदा। हम चिल, हमारा हो चुका है, इंग्लैंड का भी हो चुका है, आप लोग देख लो, निपट लो।